मीनाक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आज जो रिम्स निदेशक ने अपना इस्तीफा दे दिया था, इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। रिम्स के सर्जरी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से रिम्स का कार्यकारी निदेशक से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वो अगले आदेश तक इस पद का दायित्व संभालेंगे। गुमला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। घाघरा पुलिस ने अंतर जिला ब्राउन शुगर तस्करी मामले में शामिल 3 लोगों को घाघरा नगड़ी ढलान के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसडीपीओ ने बताया कि 2 तस्कर ब्राउन शुगर लेकर घाघरा नेतरहाट रोड स्थित नगड़ी ढलान के पास पहुंचे और उसी की खरीदारी करने तीसरा शख्स वहां पहुंचा था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और रंगे हाथ तीनों तस्करों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 250 ग्राम ब्राउन शुगर, 5 मोबाइल फोन और 2 कार जब्त की गई। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुरु नानक कॉलेज के पास भूदा मुख्य मार्ग पर चल रही इस अवैध फैक्ट्री में कई ब्रांडेड कंपनी के नमक की डुप्लीकेट पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक शुभम अग्रवाल और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने डुप्लीकेट पैकिंग सामग्री और नकली नमक को जब्त किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस नकली नमक की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। धनबाद साहब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब, उन लोग का सूचना देकर हम लोग आए लोकल थाना पवड़ी और फोर्स ऑफिसर के साथ धनसार थाना पवड़ी और साथ में आदर्श पुलिस ऑफिसर। तो हम लोग रेड किए हैं यहाँ पर। रेड करके ये देखा कि ये सब 2 नंबरी बना रहा है। क्या नमक? टाटा नमक बना भी रहा है, बेच भी रहा है। जमशेदपुर में सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महिला से पर्स छीनने की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कदमा निवासी आरजू और बिष्टुपुर निवासी वसीम के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और छिनतई का सामान भी बरामद किया है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है और छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी आरजू का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। से ही सोनारी थाना क्षेत्र के जी रोड के पास पहुंची, वैसे ही पीछे से 2 अज्ञात स्कूटी पर सवार व्यक्ति चलते चलते वादिनी के दाहिने कंधे से उनका बैग झपट कर भाग गए। वादिनी के बैग में रियलमी 13 प्रो कंपनी का मोबाइल फोन था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था। दोनों अज्ञात अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी मानगो थाना क्षेत्र से हुई है। चाईबासा के चक्रधरपुर शहर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस सतर्क दिख रही है। चक्रधरपुर में एएसपी के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उपद्रवियों को सख्त संदेश के साथ लोगों से आपसी भाईचारे कायम रखने की अपील की गई। प्रशासन की ओर से संदेश दिया गया कि मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। जितने भी जुलूस हैं शांतिपूर्वक उसको पूरी तरह कंप्लीट करने में प्रशासन भी सहयोग देगी और सब पर नज़र भी रखेगी। हमारे ही अनुरोध है जनता से कि वो पूरी तरह से प्रशासन का साथ दें, जिस तरह हम आपका साथ दे रहे हैं। अच्छे से पर्व त्यौहार को मनाने का अधिकार सभी को है एंड सुख शांति से इस बार भी जैसा पहले पर्व संपन्न हुआ, इस बार भी सुख शांति से पर्व पूरा हो, यही हम कामना करते हैं। धनबाद पुलिस ने भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में आरोपी रिजवान सिद्दीकी को पकड़ा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है और अपने परिचित के घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस जमा कर रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 अवैध पिस्टल,
33 जिंदा कारतूस के साथ हथियार की खरीद बिक्री से जुड़ी बातचीत वाला मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जेल में बंद अफजल अमन के इशारे पर हथियार जुटाया जा रहा था और आने वाले दिनों में रेलवे टेंडर से जुड़े ठेकेदारों को प्रिंस खान के नाम पर डराकर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई जा रही थी। इस मामले में चिरकुंडा थाना में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेड में हमको 2 पिस्टल और 33 राउंड्स लाइव राउंड्स गोली बरामद हुआ है। तो साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, वो भी मिला है। तो ये 4 आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं और पूछताछ करने के क्रम में इनका जो सूचना है उसको ये एक्सेप्ट किए हैं। एक्सेप्ट करते हुए मतलब ये अपना स्वीकारोक्ति बयान दिए हैं। झारखंड में परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज 2 धाराओं में बढ़ता नजर आ रहा है। परिसीमन का विरोध करने वाले 2 अगस्त को रांची में महाजुटान का आह्वान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिसीमन का समर्थन करने वाले इस महाजुटान को चुनौती दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में जनगणना, SIR, डी लिस्टिंग के साथ साथ परिसीमन को लेकर भी चर्चा तेज है। झारखंड की बात करें तो यहाँ आदिवासी समाज परिसीमन को लेकर 2 धारा में बटा हुआ नजर आया। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में कई आदिवासी संगठन ने परिसीमन का विरोध करते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 अगस्त को महाजुटान के आयोजन का आह्वान किया। ऐसे में परिसीमन का समर्थन करने वाले कई आदिवासी संगठन भी खुलकर सामने आ गए। जब माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और 3 को DC को जब शोकत किया तब उस सबका हालत पंचर होने लगा है। तब DC को मजबूरन लिखित देना पड़ा और क्षमा मांगना पड़ा माननीय हाईकोर्ट से कि हाँ हुजूर, यहाँ पर घुसपैठिया घुसा हुआ है, यहाँ पर परिसीमन होना चाहिए। तो हम वैसे लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं, हर हाल में मेरा ये है कि एक परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन होने से क्या होगा कि नया नया रोजगार का सृजन होगा, नया नया युवक को बहुत सारा काम धंधा में उसको सबको अवसर मिलेगा। इस परिसीमन में हमको लगता है जो 28 सीट है, 28 सीट से बढ़कर के हम लोग का 36 सीट होगा और लोकसभा में जो 5 सीट है वो 5 सीट से बढ़कर के 7 सीट होगा। ये नेता लोग इस तरह का समाज को भ्रमित कर रहा है और आदिवासी को डाइवर्ट करने का एक योजना बनाया है। परिसीमन के समर्थक आदिवासी संगठन के निशाने पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं। वे इसके लिए मिशनरीज को भी दोषी ठहरा रहे हैं और संथाल में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाते हुए ST सुरक्षित सीटों के लिए परिसीमन को जरूरी ठहराते हैं। परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन देश का एक न्यायिक प्रक्रिया है और आदिवासी समाज देश के साथ खड़ा है तो परिसीमन में शामिल होगा। अगर जो नहीं होगा तो समझ लीजिए वो देश विरोधी है। सभी लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, सीटें बढ़ रही है, भाई हमारा सीट कैसे घटेगा? ये कुल मिला करके कहे कि ये लोग हमारे आदिवासी समाज को बरगलाने का ये काम कुछ लोग कर रहे हैं। जो 2 अगस्त को महाजुटान कर रहे हैं, इसका नेतृत्व हमको लगता है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्कीदा कर रहे हैं। तो बंधु तिर्कीदा एज ए चर्च का एजेंट के रूप में काम करते हैं। चर्च जो कहेगा वही करेगा। आप देखे होंगे 2024 में आदिवासी एकता रैली बुलाए थे डिलिस्टिंग के खिलाफ। क्यों? अरे हम क्लियर कर रहे हैं कि जितना दिन आप राजनीति किए और आदिवासी को ठगने का काम किए, वो ठगे। अब सोमा कराते ठगना अब तुम्हारा बस की बात नहीं है। बता दें कि परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी देश या राज्य में लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बना रहे ताकि हर मतदाता के वोट का समान महत्व हो। परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज और संगठन 2 धड़ों में बटे हुए अपनी अपनी राय है, लेकिन जो लोग परिसीमन को बता रहे हैं कि आज परिसीमन देश की जरूरत है, समाज की जरूरत है, विकास की जरूरत है, वैसे तमाम लोग परिसीमन का समर्थन कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ सदर अस्पताल के मॉडलर OT के AC में ब्लास्ट हुआ है। इससे पूरे ऑपरेशन थिएटर में धुआं भर गया। हादसे में मरीजों की जान बाल बाल बच गई। अस्पताल कर्मियों ने अग्निशामक उपकरणों के उपयोग से मरीजों की जान बचाई और 10 से 15 की संख्या में रहे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। धमाके के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। तो ये तस्वीर हम आपको रामगढ़ से दिखा रहे, जहां सदर अस्पताल के OT में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए किस तरीके से पूरे कमरे में सिर्फ धुआं ही धुआं
नजर आ रहा है और मरीजों की जान बाल बाल बचाई गई है। ये अचानक जो स्टाफ को पता चला धुआं निकल रहा ओटी से, तो हमको खबर हुआ तो हम अपना पूरा सारा टीम लेके आए। देखे सबको पहले वहाँ से हटाए, स्टाफ को हटाए, रजिस्टर हटाए, सारा डॉक्यूमेंट हटाए। उसके बाद अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुआं था। तो उसके व्यवस्था किए, लाइट की व्यवस्था किए, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किए और जितने सिलेंडर है जो ड्रिल किए हुए हैं फायर कंट्रोल का, सारा चीज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर भी स्प्रे किया और एबीसी सिलेंडर रहता वो भी किया। रामगढ़ सदर अस्पताल के लेबर रूम के मॉडलर ओटी में अचानक से आग लग गई, एसी ब्लास्ट कर गया। उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर धुआं भरा हुआ है। हालांकि सभी मरीजों को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया और यहाँ पर कोई अस्पताल कर्मी है। कैसे घटना हो, क्या हुआ? एसी में आग लग गई अचानक। आग लगने की वजह से पूरा धुआं होने लगा। उसके बाद देखे आग लग गया तो सारा मरीज को हम लोग सबको नीचे कर दिए। सब कितने मरीज यहाँ पर थे? लगभग 15 थे। हाँ। किसी को कुछ हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे आग बुझाया? फायर से। हाँ। ये जो मशीन है इससे? हाँ। ये सब पर्याप्त मात्रा में आपके पास है? हाँ। और 15-20 मरीज थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित ढंग से? हाँ, सुरक्षित ढंग से। कुछ हुआ नहीं? नहीं, किसी कुछ नहीं। तो यहाँ पर किसी मरीज को कुछ नहीं हुआ है। अस्पताल कर्मियों ने यहाँ पर जो भी उपकरण थे फायर के, उसका यहाँ पर सहायता लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मरीज यहाँ पर डिलीवरी की महिलाएं आई थी और उन्हें यहाँ से आनन फानन में बाहर किया गया। इस तरफ देख सकते हैं बेड वगैरह, ये सारा जो फायर इक्विपमेंट्स है जिससे आग को बुझाया गया। और यहाँ देख सकते हैं बेड की स्थिति जो है, हालांकि बड़ी घटना होने से बच गई क्योंकि इसमें अस्पताल कर्मियों ने काफी तत्परता दिखाया है। इसके कारण जो है यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने से फिलहाल बच गई है। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित झारखंड के दोनों सांसद परिमल नथवाणी और बैजनाथ राम ने संसद भवन में शपथ ग्रहण की। शपथ लेने के साथ ही दोनों नेताओं की संसदीय पारी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अब राज्यसभा में झारखंड से जुड़े मुद्दों और जनहित के सवालों को उठाने की जिम्मेदारी इन दोनों सांसदों के कंधों पर होगी। परिमल नथवाणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत विनम्रता और गौरव का क्षण है। इस सम्मान और विश्वास के लिए मैं एनडीए नेतृत्व और झारखंड की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और शपथ ग्रहण के बाद झारखंड से एनडीए समर्थित राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान परिमल नथवाणी का परिवार भी साथ रहा। पीएम मोदी ने परिमल नथवाणी को बधाई दी। इस मुलाकात में दोनों के बीच देश से जुड़े मुद्दों के साथ झारखंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा हुई। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी की ओर से संविधान हत्या दिवस मनाया गया। बोकारो में बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने संविधान, आपातकाल और कांग्रेस की भूमिका पर अपनी बात रखी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज जो लोग संविधान जेब में लेकर घूमते हैं, वास्तव में वही लोग संविधान के हत्यारे हैं। संविधान और लोकतंत्र दोनों को खतरा कांग्रेस पार्टी से ही है। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को देश की नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। को खतरा किससे है, ये तो हमें देशवासियों को बताना ही पड़ेगा। जो लोग आज जेब में संविधान लेकर के घूमते हैं, जहां चाहे वहां उसको खाली दिखाते हैं, लहराते हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग संविधान के हत्यारे हैं। कांग्रेस पार्टी जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 25 जून 1975 को आधी रात को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो आप जरा सोच सकते, लोगों के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। राजनीतिक गतिविधियों के बीच झारखंड में संगठन विस्तार को लेकर बीजेपी ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जामताड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुरली पहाड़ी मोड़ पहुंचने के बाद बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले वहां स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मुरली पहाड़ी मोड़ पर बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ पार्टी के समर्थन में नारे लगाए।
बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के लिए हेल्प सेंटर की तरह काम करने की सलाह भी दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं, कौन है इस क्षेत्र के, ताकि कोई भी व्यक्ति आते जाते कोई संकट में भी फंसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वो पहुंच सके और उनको बता सके कि हम इस तकलीफ में है, मुसीबत में है, हमारी आप सहयोग करें। तो एक प्रकार से वो एक क्या कहते हैं उसको हेल्प सेंटर कहते हैं ना, या सरकार कहती है कि हेल्प नंबर, तो ये एक प्रकार से समाज के लिए, खाली बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए वो एक प्रकार से वो हेल्प सेंटर का काम करेगा। ये झंडा जहाँ लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 10 जून से नदियों और नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक है, लेकिन चाईबासा में बालू माफिया के सामने इस आदेश की कोई अहमियत नहीं दिखती। तांत नगर अंचल में खरकई नदी के कई घाटों पर बालू माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। तांत नगर प्रखंड क्षेत्र के संगम, झालीगाड़ा, सिदमा, चिट्ठी मिट्टी, डोबरोबासा, सासे समेत अन्य नदी घाट में अवैध बालू उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। कई ट्रैक्टरों में बालू की दिन दहाड़े लोडिंग करते लोग दिख रहे हैं। डीसी की ओर से बालू उठाव पर रोक के निर्देश जारी हैं। इसके बाद भी अवैध खनन, भंडारण और परिवहन जारी रहने से खनन विभाग, अंचल कार्यालय और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।